हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो आंटी का इंतज़ार था, हाँ कि नहीं था? गौर ना होइएगा, क्योंकि देखें अल्लाह ताला की बातें हैं। अल्लाह ताला सबको इसी तरह अचानक जाना नसीब करे और तैयारी से भी अल्लाह ताला कुल कायनात के मुसलमानों को अपना रोज़ा रसूल खाना काबा देखना रसूल नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जैसा कि मुझे भी नसीब फरमाया। अचानक बुलावा आए तो उसकी खुशी भी कुछ और होती है, जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जो बातें, जो दुश्वारियाँ, मुझे वो प्यारे प्यारे रुकन जो हमारे बहुत बुनियादी रुकन है, वहाँ जाकर वहाँ जाना नसीब हो तो वो ना हो तो कितनी दिल में ख़लिश रहती है। और वो अगर हम पूरी कर दें, कोशिश करें और रब फिर पूरी कर दे तो उसका मज़ा कुछ और है। तो उसकी जो टाइमिंग मुझे पता चली है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और अपनी यूट्यूब फैमिली है, ज़ाहिर है अपनी खुशी गमी भी आपके साथ ही शेयर करनी है। तो अब जी हतीम की बारी आती है। तो तवाफ़ के दौरान में तो वैसे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि देखें यहाँ पर अगर मेरी आदत थी ना तो नेकी करने की, वहाँ पर मुझे नहीं पता, मैं ये नहीं कहती यकदम पूरे महीने में 7 या 8 तो होंगी, नहीं तो 7 तो परफेक्ट हैं। मुझे अल्लाह ताला ने ऐसी नेकियां तवाफ़ के दौरान, तवाफ़ के दौरान अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी नेकियां मुझे नसीब की, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि मैं सिर्फ अपने घर वालों से आके डिस्कस की कि इस तरह हुआ, इस तरह हुआ। मज़ीद मैंने किसी को भी नहीं बताई, ठीक है। अपने ग्रुप जो वहाँ पर मैं अपनी फैमिली के साथ गई थी, जिन रिश्तेदारों, उन्हें भी नहीं बताई, क्योंकि नेकी फिर ज़ाया हो जाती है। इनसे यूँ शेयर किया कि बेटा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, देखो अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया। बाय अपने ज़रूरी नहीं, जिस भी तरह अल्लाह ताला ने मतलब मुझे पसंद किया अल्हम्दुलिल्लाह। तवाफ़ के दौरान ही अल्लाह ताला ने अचानक मुझे वो मेरी तबीयत भी बाज़ औक़ात इस टाइप की होती थी कि शुगर कभी आई तो कभी बीपी आई तो कभी ऑपरेट में दर्द तो कभी मोरों की तकलीफ़। लेकिन ये है कि हिम्मत ताकत देने वाला अल्लाह ताला होता है। क्या है, इंसान का ज़मीर अच्छा हो। बाज़ लोग मैंने देखे थे, उन्होंने मुझसे पहले किसी और को भी कहा, लेकिन नहीं, मैंने फिर तवाफ़ के दौरान ही अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो हेल्प की, वो मेरे रब ने मुझे चुना और मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र है फिर उस पर पूरी उतरी। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं मतलब वो नेकियां करती गई और जैसे कंप्लीट होती थी फिर अपना चक्कर याद रख लेती थी कि इस चक्कर से मैं मतलब तोड़ रही हूँ अपना तवाफ़ और दोबारा मुझे इसी चक्कर से फिर वापस आना है। और उन्हें फिर बिठा के अपनी जगह और फिर मैं वापस आ जाती थी। क्या था, उससे मेरे रिश्ते बहुत गहरे हो गए, मुझे दुआएं बहुत ज़्यादा मिली, मेरे हाथों को चूमा, उन्होंने प्यार किया, मुझे दुआएं मिली। कोई मेरी बहनें बनी, कोई मेरी माएँ बनी, ठीक है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इंडोनेशिया की थी, कोई इंडिया की थी, कोई ईरान की थी, वो तो चूमे, इतना मज़ा आया, इतना बहुत ही ज़्यादा। एक लेडी का तो किस्सा सुना ही दूंगी आपको। तो बाहर क्या, वो बहुत अच्छी थी, ठीक है। वो ये था कि एक लेडी ना अपना मकाम इब्राहिम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर पहला रुकन चले मकाम इब्राहिम ले लेते हैं। मकाम इब्राहिम पर से हमें मतलब अपना तवाफ़ शुरू करना चाहिए। 7 चक्कर होते हैं और फिर रुकन यमानी पर हमें उसका एंड करना चाहिए। वहाँ पर ग्रीन लाइट सी लगी होती है, वहाँ पर हम अपना एंड करते हैं, सलाम करते हैं और इस तरह मतलब हर चक्कर फिर जो है ना इसी तरह हमारा स्टार्ट होता है और एंड होता है। कोशिश किया करें मकाम इब्राहिमी को हाथ लगा के, चूँकि फिर उसके बाद हम आगे वो करें तो ज़्यादा बेहतर है। और एंड में भी आकर हम हाथ लगाएं और उम्रे से पहले भी हम मकाम इब्राहिमी को हाथ लगाएं। बहुत प्यारी जगह है। देखें, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब खाना काबा की तामीर की तो वो पत्थर भी ऊंचा हो गया अल्लाह ताला की रहमत से, और फिर वो पाँव मुबारक उनके वहाँ पर नस्ब हो के निशानी के तौर पे पड़े हैं। सुभान अल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, देखना नसीब हुआ और उस जगह पे पाँव रखे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी वहाँ पर गए जहाँ हमारे अंबिया कराम थे, तो बहुत 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 रूह को सुकून मिला, ठीक है। तो वहाँ पर कोशिश करते हैं कि नमाज अदा करें, लेकिन वो करने नहीं देते, वहाँ पर नमाज अदा करने नहीं देते। एक दो दफ़ा मैंने बिल्कुल करीब ढीठ बन के, कि रश भी कम था थोड़ा सा, की, लेकिन फिर बाद में शुक्र है जब अदा हो गई, शुरता ने उठा लिया। एक दफ़ा तो एक रकात ही पड़ी थी, 2 पे वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मैंने नहीं सुना, अपना सलाम फिरा और आ गई। और फिर बाज़ औक़ात में बिल्कुल सामने उसके बैठ के फिर जब अदा हो जाता है ना, उम्रा हो जाता है, तो फिर उसके बाद हम नवाफिल अदा करते हैं इसके, तो उम्रे के वहाँ पर मकाम इब्राहिमी के सामने, तो फिर वो भी किया। बेशक हम खाना काबा को देख के ही दुआ मांगते हैं, लेकिन वो गलत तासुर लेते हैं। वो कहते हैं शायद हम दुआ ही
हज़रत इब्राहिम से मांग रहे हैं। वो मकाम इब्राहिमी है, हमारे लिए काबिल एहतराम जगह है। उस जगह पे खड़े होकर हम देखते तो रब ताला को, क्योंकि हमारा रब सामने, उसे इग्नोर तो नहीं कर सकते, देना भी वही है, पैदा उसने भी हज़रत इब्राहिम को किया, और इसी तरह ज़ाहिर है हम उससे ही से मांगेंगे ना, रब ताला से। तो वो वहाँ के जो अरबी है ना, वो बहुत शुरते भगाते हैं, हला 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 निकलो निकलो, ये हाजी 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 करके भगा देते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती थी, मैं जितना हो सकता था उनका मुकाबला करती थी, इंग्लिश में भी अरबी में भी। और जहाँ फिर धक्का या औरत की ज़ाहिर है वो होता था तो फिर मैं साइड पे हो जाती थी। पहले मैं बूढ़ी थी। अच्छा, एक दफ़ा क्या हुआ, मैं सामने ही नमाज़ पढ़ रही हूँ, लेकिन नमाज का ऐसा टाइम हो गया था कि वहाँ पर ना गुजरगाह जो थी आब ज़मज़म की तरफ जाने के लिए ना, हर गेट की तरफ इस तरह बनाया हुआ है अंदर की तरफ, सही की तरफ जाने के लिए। वो फिर वहाँ पर साइड पे जितनी औरतें सब हम नमाज नवाफिल अदा कर रहे थे ना, खाना काबा के आगे, इसके मकाम इब्राहिमी के आगे कोने में मैं बैठी हुई थी। मेरे तो पाँव पे चढ़ गया इतनी ज़ोर से, उठो 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 भाई, तुम्हें और औरतें नज़र नहीं आ रही, मैं तुम्हारी माँ जितनी नौजवान सब काला सा वो हो। और मुझे ना उसने इतना ज़ोर से पाँव पर हिट किया, नमाज के दौरान ही मेरी चीख निकल गई। मैंने फिर नमाज नहीं तोड़ी, मैंने कहा मैं क्या करूँ, नमाज पढ़ी, मारेंगे पीटे, क्या कर सकते हैं। तो मैंने वो ज़ाहिर है नवाफिल अदा किए। नवाफिल अदा करने के बाद आंखों में मेरे आंसू नमाज के दौरान ही आ गए। मैं उठी, फिर मैंने देखा तो दाएं बाएं हो गया। फिर मैंने बाकी जितने वो पुलिस वाले आर्मी वाले थे उनसे मैंने बात की। मैंने कहा बोला, मैंने कहा ये कहाँ है, मैंने कहा मैं इसकी जो है ना शिकायत करूँगी। तो अल्लाह के आगे ये इसने मेरे पाँव पर हिट कैसे किया है, पुश कैसे किया है, ये आपकी ड्यूटी है कि आप एज मेरी देखें, आई एम योर मदर लाइक अ मदर, तो उसने मेरे पाँव पर हिट किया, वाई, ये सब क्यों किया। मैंने इंग्लिश में तो उनका ऐसी की तैसी भेज दी। बस फिर वो तो बेचारे जो है ना कहते आंटी सॉरी, बाकी आप सही हैं, ये वो तो करके फिर उन्होंने ना, मैंने कहा मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, ठीक है। तो मैंने कहा मैं जो हूँ ना इसको अल्लाह ताला को इसकी शिकायत करूँगी, आई कंप्लेन टू अल्लाह। बाहर कैफ तो वो बहुत ज़्यादा मैं परेशान हुई थी कि इस तरह का बिहेवियर भी हो जाता है। पाँव मेरा सूज गया, इतना ज़्यादा दर्द मेरे बैग में ना मूव करीब रखती थी कि इससे ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं। अक्सर व्हील चेयर्स या किसी का पाँव तवाफ़ के दौरान लाजमी लग जाता है। तो ज़ाहिर हर दफ़ा मैं हजर अस्वद के लिए, कभी रुकन यमानी के लिए, कभी मुंतज़िम के लिए, कभी हतीम के लिए मैं तड़पती थी, आगे तक जाती थी। कई दफ़ा मुझे चोटें लगी और कई दफ़ा मैं धक्के खा के आई तो मेरे पाँव इतने इतने सूज जाते थे, मेरे लेग इतना मेरा शर होता था बहुत ज़्यादा। तो बाहर के वो मैंने उससे भगाया तो मैंने देखा मकाम इब्राहिमी पे एक औरत खड़ी है और वो रो रही है, सर नीचे करके रोई जा रही रोई जा रही रोई जा रही। और जो श्रोता है हाजी, वो जो ब्राउन से जिन्होंने ड्रेस पहने हुए थे, वो कहता हल्ला 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 हटो। मैं उनसे लड़ पड़ी, मैंने इंग्लिश में उनसे बात की। मैंने कहा आखिर तो कोई रीज़न है, कोई ना कोई वजह है ना कि ये यहाँ पर खड़ी है। तो ये जगह क्या आपकी है, ये अल्लाह ताला ने सबके लिए मख्तस की है, ये यहाँ खड़ी है, आखिर कोई वजह है, वो रो रही है, उसका दिल का कोई गुबार है, वो अपने रब से बातें कर रही है, वो रो रही है, तो आप प्लीज़ उसको डिस्टर्ब ना करें, वो यहीं ठहरेगी, बल्कि मैं भी इसके साथ हूँ। तो मैं उस औरत को दिलासा दिया, प्यार किया, उससे पूछा, उसे कहा ओके ओके। मैं समझी कि वो इसी तरह ज़रा डिस्टर्ब है, तो जैसे बंदा दुख में हम सब रोते हैं, रो रहे हैं इस तरह, तो कई दफ़ा रोएगी, लेकिन वो अपने काफ़िले से बिछड़ गई थी तो वो इस तरह रो रही थी। उसने मुझे बताया या आई लेफ्ट माई मतलब टीम, ये वो। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा अच्छा डोंट डिस्टर्ब, आई विल अरेंज, आई कॉल यू लेटर। अच्छा, फिर मैंने उसे अपना मोबाइल वगैरह भी दिया और फिर मैंने आर्मी से बात की कि ये बिछड़ गई है अपने इससे और काफ़िले से, आप प्लीज़ कोशिश करें। उन्होंने भी कहा है नो नेट, ये वो फला। तो मैंने उससे कहा अच्छा रुको। अब उसने मुझे पकड़ लिया, मैं सुबह से आई हुई थी तो मैं उस वक्त जाने की उसमें थी और इशा की नमाज भी पढ़नी थी और बस जाना था, लेकिन ज़ाहिर वो बिछड़ गई थी तो अब क्या करते। मैंने उसे कहा तवाफ़ मुकम्मल करो। तवाफ़ मुकम्मल करने के बाद मैं उसे लेके आई। उसने कहा रुको मैं नवाफिल पढ़ लूँ। मैंने कहा मैंने भी नवाफिल अदा करने, नवाफिल अदा की हम दोनों ने। नवाफिल अदा करने के बाद उसने कहा इशा की अजान हो गई है तो फिर ये पढ़ते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल पढ़ते हैं। अच्छा, उस दौरान मतलब हमारे पास टाइम था, यानी मगरिब से बात बता रही हूँ तो फिर इशा भी हो गई।
तो मैं उसके साथ साथ रही, शुक्र है। फिर उसने कहा कि अब मैं क्या करूं। मैंने कहा तुम परेशान ना हो, वो मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जब तक तुम्हारा जो है ना काफ़िला नहीं मिलता, मैं उसने अपने हस्बैंड का भी नंबर दिया, मैंने पाकिस्तान में अपनी फैमिली को नंबर भेजा, मैंने कहा आप प्लीज़ जो है ना इनसे रब्ता करें, लेकिन नहीं, उसे ना कोई कंट्री कोड याद था ना कुछ। वो कहते अब क्या करें, मैं बैठी हुई। मैंने कहा ढूंढते हैं, इधर ढूंढ उधर ढूंढ, और पुलिस वाले को बता और आर्मी वाले को बता, इधर बहुत ज़्यादा हम घूमी। आखिर ईशा की अजान हुई, फिर वहाँ तरावी वगैरह भी हुई, रमज़ान हो गया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तरावी अदा की, तरावी के दौरान ही ऐसे उसने इस्लाम फिरा। मैंने कहा अब क्या करें, नेक्स्ट क्या तरावी जैसे मतलब स्टार्ट होने लगी ना ईशा की नमाज के दौरान, तो मैंने कहा अब क्या करें। तो कहने लगी कि देखते हैं अभी बैठते हैं। तो मैंने कहा अच्छा चले ठीक है। मैं फिर अभी पढ़ती रही। मैंने कहा अब ज़ाहिर है इसका कहीं ठिकाने लगाऊंगी तो घर जाऊंगी। तो और दुआ भी बहुत ज़्यादा की कि अल्लाह ताला इसे मिला दे, तो अकेली परेशान है, जो खाना पीना जो मेरे बैग में था हम शेयर करते रहे, इकट्ठे खाते पीते रहे। फिर बहरहाल उसकी ना एक फ्रेंड उससे मतलब उनके होते हैं ड्रेस एक जैसे, हम पाकिस्तानी तो जाते हैं अपने अपने ड्रेसेस अपने अपने जिस जिस तरह ब्लैक है वाइट है इस तरह के सिलवा सब के अपना कर लेते हैं, वो एक ही जैसे लिबास पहनते ताकि गुम हो जाए तो मिल जाए। उसका बेटा भी था, हस्बैंड भी था उसमें ग्रुप में, लेकिन नहीं मिल रहे थे, ज़ाहिर रश इतना होता है। फिर उसके बाद वो मिली और उसने ना क्या कहते हैं लेडीज़ एक पीछे कहते ओ फरीना माई फ्रेंड ये वो, नहीं जाना। उसने कहा अच्छा। हमने कहा अभी यहाँ से प्राउड ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो गले मिली एक दूसरे से, फिर मुझसे भी गले मिली। उसने कहा अच्छा नमाज जब अदा हो गई, हम नमाज के दौरान मिले, एक दूसरे को तसल्लियाँ दी। फिर उसके बाद उसने अपनी सहेली को गले लगाया, मुझे बहुत ज़्यादा गले लगाया, प्यार किया, अपना नंबर दिया, उससे अपना कंट्री कोड लेके दिया, और अब तक उससे अल्हम्दुलिल्लाह बातचीत होती रहती है। तो बहरहाल वो यूँ झूमे, वो कहे यू आर माई सिस्टर, यू आर अ ग्रेट फलाना ये वो। मैंने कहा ग्रेट तो अल्लाह जिसने मिला दिया मैं तो तेरा वसीला बनी हूँ, मैं तेरी यूर आई एम योर सिस्टर, ओनली सिस्टर। ठीक है। वो कहती ओके ओके यस यस। इस तरह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो मिली। फिर उसके बाद मतलब मैं घर आई। तो इसी तरह हतीम का मैं बता रही थी। तो ये हजर अस्वद का मैंने आपको बताया माशाल्लाह किस तरह ये मेरी तो ख्वाहिश होती थी कि जब भी जा रही हूँ हजर अस्वद को चूम लूँ। और अल्लाह का शुक्र है वो भी बेशक रश में हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमें नसीब हो जाता है। फिर हतीम ये था कि मैंने सुना था ना कि ये खाना काबा का एक हिस्सा है जो कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अपनी बेटी थी या ज़ौजा थी उन्हें कि भाई ये मैंने इसीलिए ये दरवाज़े की जगह क्यों छोड़ी गई है, ये खाना काबा का एक हिस्सा क्यों छोड़ा गया। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे बाद जब काफ़ी उम्मत इस घर खाना काबा के अंदर नहीं जा पाएगी, उन्हें पता था ना ज़ाहिर है ऐसे हुक्मरान आएंगे, इस तरह का निज़ाम हो जाएगा। ज़ाहिर है वो बहुत बड़े थे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस मकाम पर थे उन्हें तो वही हर चीज़ से आगाह करती थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये हिस्सा फिर खाना काबा का मैंने बाहर छोड़ दिया है, इसकी बाउंड्री तब भी पुराने ज़माने के आप खाना काबा देखते भी होंगे, पता भी होगा आपको, इसीलिए वो जगह छोड़ दी। और अब ज़ाहिर है उसमें खाना काबा के अंदर नमाज़ पढ़ने का किस मुसलमान को शौक़ नहीं होता, लेकिन ये है कि इस हद तक रश होता है भाई, कब होगा। डेली रात को मैं बैठती थी कि सुबह मैंने जो है ना हतीम में जाना है, और मेरे रश के दौरान फिर मुझे जगह नहीं मिलती थी, मैं आ जाती थी। क्या टाइम था कि फजर की नमाज के बाद आप वहाँ फजर की नमाज पढ़ें, और उसके बाद जो लाइन लगती थी आपको 8 बजे तक अगर आपको टाइम मिल गया तो वो लेडीज़ का ही टाइम होता था अंदर जाने का। मर्दों का होता था कि हर नमाज के बाद जा सकते हैं, लेकिन लेडीज़ का सिर्फ फजर के बाद। अब जनाब जिस दिन मुझे टाइम मिला, खड़े धूप भी ज़रा आ जाती है सर पर। अब रात के भी जागे हुए होते हैं, इस डर से कि जगह ना ले ले, तो तहज्जुद के बाद या फजर के बाद हम खड़े हैं कि नाश्ता भी करने नहीं गए हम, प्लस वाशरूम में भी फिर उस वक्त दोबारा अगर हाजत फील हो तो नहीं गए, क्योंकि ज़ाहिर है हम अपना तहज्जुद के टाइम में वज़ू बना लेते हैं, और नमाज वगैरह अदा करने के बाद मैं कहती थी कि बस मैं हतीम के आगे खड़ी रहूँ। उस दिन थोड़ी सी मैं कामयाब हुई हूँ, लेकिन वो भी बड़ा मुश्किल कि मैं औरतों में इस तरह गिरी हुई थी कि कितनी दफ़ा मुझे घबराहट हुई, चक्कर आए कि अभी मैं गिर जाऊँगी। पानी होता था वो गर्म हो गया था, तो वही मैं पीती रहती थी, उसमें आब ज़मज़म की बोतल में वहाँ पे भर लेती थी अपने पानी में, बोतल में वो पीती रहती थी। शायद उसी की ये ताकत है कि खड़ी हुई थी। कुछ इरादा भी होता है, कुछ अल्लाह ताला नीयतों को भी जाता है, इन्नमल अमाल बिन्नियत। तो ये बात थी कि हतीम का जो था
वहाँ पर इतनी सारी लेडीज़ लिहाज नहीं करती कि जितनी गेट के आगे खड़ी हैं अलाउ है, वो नमाज़ पढ़ के उस गेट से निकल जाएंगी जो अंदर जा चुकी हैं। तो आप उन्हें जाने दो, आराम से चली जाओ, तो जल्दी जल्दी टाइम मिलेगा या किसी का नुकसान नहीं होगा। तो इसी तरह कई औरतें अंदर जाके गिर जाती थी, डरी हुई थी कि पता नहीं मेरा क्या होगा, लेकिन जाना भी ज़रूरी था। बस जो होगा ठीक है, बच गए तो ठीक है, मर गए तो मर गए। तो अल्लाह ताला जो है ना, जो लिखा है वो तो अब करना है, क्योंकि ये इस जगह पे जाना तो फिर नसीबों की बात है कि नसीब से आई हूँ। और जाहिर सी बात है ये तो मैंने रुकन छोड़ना नहीं, बस मेरे दिल में तड़प होती थी कि अल्लाह ताला तमाम रुकन मुझे नसीब कर दें, आमीन सुम आमीन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये हुआ कि जैसे वो जगह मिली, अब राइट लेफ्ट की औरतों का तो हक नहीं बनता ना, वो आती हैं धक्के देती हैं, आपने ज़रा मजबूत होना। एक औरत को मेरे पास आ गया, उसने कहा आंटी आप कितनी दफ़ा आगे हुई हैं, लेकिन आप, मैं देख रही हूँ, छोड़ देती हैं, तो आप ना पीछे आपको धक्का दे देती हैं, आपने मेरा दुपट्टा पकड़ लेना है। मैंने कहा अच्छा, तो मैं तुम्हारा दुपट्टा पकड़ो, तुम गिर गई तो मैं तो गले में लग जाएगा। मैंने कहा अच्छा मैं तुम्हारा ना कंधा पकड़ लूँगी। कहती है अच्छा। मैंने उसका कंधा पकड़ा ज़ोर से ना, फिर उसकी वो भी हाथ से छूट के, फिर मैं उसकी कमर पकड़ ली, इस तरह करके मैं अंदर गई। तो मैं पीछे से औरतों को होश होना चाहिए कि देखें मेरी तरह या मुझसे ज़्यादा भी उम्र रसीदा औरतें जा रही थी, यंग वैसे ज़्यादा थी उसमें, लेकिन देखें कई इस तरह के हालात वाक़यात हुए हैं कि वहाँ लोगों की डेथ हो जाती है। अब जनाब ठाव करके मैं गिनी तो नहीं, इतना था जो घटा जैसे 16-17 औरतें हम हों, ठाव करके हम गिरी हैं। अब मेरी तो टांग फंस गई, और वो भी राइट लेग। अब मैं क्या करूँ, शुक्र है मेरे ऊपर नहीं गिरी, यहाँ पर 1-2 औरतें बीच में नीचे गिरी हुई थी, उन्हें पुलिस वालों ने निकाला। मैं फिर अब नीचे चीख रही हूँ अल्लाह मुझे निकालो, हाय अल्लाह। घबरा गई कि ये औरतें, तो कोई होश नहीं होता था, ऊपर चढ़ गई हैं तो चढ़ गई हैं, हमने अंदर जाना है। ज़ाहिर हर किसी की ख्वाहिश होती है कि खाना काबा के अंदर नमाज़ पढ़ें, लेकिन रूल्स फॉलो करने चाहिए, किसी का कोई नुकसान ना हो। ये भी आपका जो रुकन आपको नसीब हुआ है, अगर आपकी तरफ से किसी को कोई नुकसान होता है, तकलीफ़ मिलती है, तो वो गुनाह में शामिल हो जाता है। तो बाहर के वहाँ पर मैं गई तो वो मैं नीचे दब गई। फिर औरतों ने खुद अपनी टांग को भी घसीटा, औरतों ने भी, औरतें भी 10-12 तो ऊपर चढ़ी हुई थी, तो वो भी मेरी टांगें निकली बाहर। तो मैं तो खौफ से कि और भी आ रही हैं, तो इस तरफ नमाज़ पढ़ूंगी तो मेरे तो ऊपर चढ़ जाएंगी। मैं फिर साइड पे होके ना, उसी हिस्से में थोड़ा सा आगे होके इस तरफ से आई, और इस तरफ से जाना था दरमियाने हिस्से में, जहाँ तक उनकी पहुँच नहीं थी गिरने वालों की, आने वालों की। वो शुक्र है, फिर मैंने वहाँ पे बैठ के 8 से 10 नफिलें वो अल्लाह का शुक्र है अदा किए। वो भी इसी तरह पहले फोत होंगे, इससे बड़े जिंदों के लिए, अपने लिए, सबके लिए, हजूर पाक के लिए, तमाम अम्बिया कराम के लिए, तमाम नवाफिल और दुआएं। और वो भी ज़ाहिर खाना काबा का हिस्सा है, तो उसकी ज़मीन पर मैंने सब की बख्शिश के नाम लिखे। ये ज़रूर किया करेंगे जब मौका मिले ना, तो अपने फोत हुए में अपने ज़िंदे, अपने करीबी और तमाम मुसलमानों का लिख दिया करें कि अल्लाह ताला उन्हें सबको बख्श देना। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं, तेरे मुसलमान बनते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया है। और अल्लाह हमारी इबादतों को भी कबूल फरमा। कोई हमसे यहाँ गलतियाँ हो गई हों तो वो भी हमें माफ़ फरमा, और जो अब तक ज़िंदगी में गलतियाँ हुई हैं वो भी हमें माफ़ फरमा। ठीक है, तो पूरी दुनिया के लिए ये दुआ मांगा करें। हर इंसान से कोई ना कोई गलती होती है, ठीक है। तो देखें, एक किसी के साथ गीबत वाली औरत के साथ बैठ के गीबत सुन लेना, हाँ में हाँ भी मिला लो, चलो ना गिला करो, सुन लेना, और उसके खिलाफ फिर आवाज़ ना उठाना या उसे ना रोकना, वो भी एक गुनाह है। ऐसे तो छोटे मोटे कई झूठ बोल देना, किसी की बात कर देना, किसी की पीठ पीछे कोई बात कर देना, ये सब बहुत गुनाह है, बहुत गुनाह है देखा जाए तो आप लोग छोटी छोटी चीज़ों से बचा करें। इसीलिए मैं कहती हूँ कि क्या कहते हैं कि बस अपना वो प्यारी जगह पे आप पहुंच गए हैं, तो वहाँ अपने साथ साथ आप जल्द अज जल्द सबके लिए दुआएं मांगें। जब आप सबकी बख्शिश के लिए दुआएं मांगेंगे, रब ताला आपको तो मिनट लगाएगा, बख्श देगा। बाकी बख्शने वाली अल्लाह की ज़ात है, उसने क्या क्या रुकन किस तरह कबूल किए, क्या है क्या नहीं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो नसीब अल्लाह ने किए, और बाकी अल्लाह कबूल भी फरमाए। ये सब मामला अल्लाह ताला के हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं वहाँ से आई बहुत खुश, घर आके मैंने बताया कि इस तरह मैंने मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हाथ लगा के आई हूँ, अंदर नमाज भी पढ़ के आई हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह फिर आ गई रुकने यमानी का भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि फिर बाद में मैंने मुल्तज़िम और रुकने यमानी में भी हजर अस्वद की तरह बहुत ही मुश्किल
से मतलब हमें वो रास्ता मिलता है। वहाँ भी बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, बहुत ठोकरें, लेकिन हजर अस्वद में तो कमाल की मुश्किल है ना। वहाँ तो बस आपको मैं नेक्स्ट उसमें बताऊंगी कि किस तरह और क्या। लेकिन रुकने यमानी में आप जब देखा करें ना कि यहाँ अब रश कम हो रहा है इस तरफ, और लेडीज़ अंदर की तरफ जा रही हैं और खाना काबा को चिपकी खड़ी हैं, ठीक है। तो आप लेकिन एक चीज़ का ख्याल किया करें, ये देखिए इन सब चीज़ों को खुशबू लगी होती है, और उम्रे के दौरान अगर आपके हाथ को वो खुशबू लग गई, आपने ये तमाम ख्वाहिशें आप तवाफ़ के दौरान जो है ना, उम्रे के दौरान आप इस तरह बाद में आप चक्कर लगाते हुए दुरूद पढ़ते हुए, अल्लाह का घर है बार बार जाएं, लेकिन आपको अगर खुशबू लग गई तो आपका एक दम उस पर वाजिब होता है, आपको सदका देना पड़ेगा। ये बुक्स वगैरह चीज़ें जाने से पहले आप स्टडी कीजिएगा, क्योंकि जब मुझे पता चला तो मैंने कहा अब मैं सर्दी में जाऊँ, सारे रिश्तेदारों को मिलूँ, मैं डॉक्टर्स वगैरह को दिखाऊँ, मैंने जहाँ जाना है मैं दुआएँ याद करूँ, वो चीज़ें क्या हैं, वहाँ पर क्या अवामिल हैं, कोई हमसे गलती ना हो जाए, वो दुआएं हैं, वो बातें हैं, वो सब मैं स्टडी करती रही थी। यूट्यूब पे भी बुक्स भी खरीदी, तो एक अपनी डायरी भी बना ली कि पहले मैंने यहाँ जाना है, ये रुकन पढ़ना है, ये करना है, ये करना है, हर रुकन पे क्या हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं पढ़ी थी, मेरी कोशिश होती थी कि चाहे सही में हूँ या तवाफ़ में हूँ, मैं वो दुआएं पढ़ूँ, ठीक है। उसके अलावा फिर किसी में अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें, किसी में दुरूद शरीफ पढ़ लें, किसी में आप कलमा तैयबा पढ़ लें, चौथा कलमा पढ़ लें, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम पढ़ लें, ठीक है। आप इस तरह की जो आपका दिल करता है ना, वो तवाफ़ के दौरान आप दुआएं पढ़ सकते हैं। अगर आपको वो दुआएं मुयस्सर नहीं हुई या याद नहीं हुई, याद तो हो नहीं सकती, बड़ी है ज़ाहिर है, तो फिर ना बाकी ये है कि बुक साथ रखें और वो दुआ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ें, ठीक है। अगर वो नहीं है तो आप इस तरह दिल से जो भी दुआ करेंगे तवाफ़ के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह वो कबूल होती है। तो इस तरह ना फिर रुकने यमानी का बता रही थी, कई दफ़ा मैं धक्के खाए, बहुत ज़्यादा मुझे चोटें लगी, वहाँ पर भी लोग नहीं आने देते, वहाँ पर भी धक्के देते हैं, इतने मोटे मोटे आदमी होते हैं, ऐसे ठाक कर देते हैं। अब आदमियों के बीच में कितनी दफ़ा औरत घुसे और जिसके साथ अपना बेटा भाई भी ना हो, ये वो, तो ज़ाहिरा भाभी वगैरह ज़रा बिज़ी होती थी अपनी उसमें, तो वो कभी आती थी कभी नहीं आती थी, आज जा रहे नहीं जा रहे, 3 दिन बाद 4 दिन बाद, मैं रोज़ गई खड़ी थी, मैं नहीं चाहती थी कि मेरा कोई भी दिन मिस हो। डेली मुझे बुखार भी आ जाता था, ये नहीं कि मैं पहलवान थी या मुझे कहते थे तेरे अंदर बहुत ताकत है, मैंने कहा ताकत नहीं है, बस ख्वाहिश है, ठीक है। कहते थे आपके अंदर बहुत ताकत है, आप बैठ जाएंगे, वो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बैठूंगी, मैं बैठने के लिए नहीं आई। ये बुखार वहाँ भी चढ़ता है, वहाँ भी उतरता है, ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी, ये लाज़िम मलज़ूम है हमारी ज़िंदगी के साथ। लेकिन जो ज़िंदगी जैसे मैं देखती थी, मैंने गोलियाँ वगैरह खाई, मुझे आराम आया, 1 आवर के बाद अपना पसीना खुश किया, नहाया और ये जा वो जा, अल्लाह की राह में निकल पड़ती थी। तो आप भी प्लीज़ अपनी बीमारी को उस वक्त फौकियत मत दीजिएगा। वो जो लम्हात हैं बहुत कीमती होते हैं, वो जो टाइम है ना, वो फिर दोबारा पता नहीं हमारी आंखें कब बंद हो जाए, नसीब हो कि ना हो। तो रेस्ट तो हम अपने घरों में क्या करते हैं, खाते पीते नमाज कुरान पढ़ते हैं, रेस्ट ही तो करते हैं, ठीक है। रेस्ट के लिए तो हमारी सारी ज़िंदगी, मरने के बाद भी हमने रेस्ट ही करना है, तो वहाँ रेस्ट का क्या सवाल, हम जिस लिए गए हैं, ठीक है। चलें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो फिर ये हुआ कि मुझे बड़ी मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह फिर नसीब हुआ। फिर जब तरीका आ गया कि जी इस तरह हम जब तवाफ़ कर लें और फिर उसके बाद हम मतलब अपना पढ़ते रहें, जब हमारा हो गया उसके बाद हमने नवाफिल अदा कर लिए उम्रे के, और उसके बाद फिर हमने आप ज़मज़म पी लिया। अगर हमने पूरा उम्रा करना है तो सही करनी है, अगर उम्रा नहीं करना खाली तवाफ़ है तो आप ज़मज़म पी के आगे दोबारा आप कर सकते हो। लेकिन आपने उन चीज़ों को हाथ लगाना है तो आपको धक्के खाने पड़ेंगे, आपको मारें खानी पड़ेंगी, आपके पाँव भी सूजेंगे। मेरे कंधों पे भी ज़्यादा चोटें लग जाती थी, मेरे पाँव पे भी लग जाती थी, सूज जाते थे। डेली मैं मूव क्रीम लगाती थी, ठीक है। वहाँ से 25 रियाल की मिलती है, मैं एक यही चीज़ थी ले जाना भूल गई थी, बाकी सब। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसने मुझे फ़ायदा बहुत दिया, वहाँ की क्रीम बहुत अच्छी थी कि शफा देने वाली तो रब की ज़ात है, लेकिन ओरिजिनल होती हैं कहते हैं ये सब चीज़ें वहाँ पर। यहाँ की क्रीम लगाओ तो आराम नहीं आता, वहाँ की क्रीम लगाओ तो बस ठीक होगा। लेकिन पैनाडॉल वगैरह मेरे साथ थी बाकी दवाइयों के साथ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा बाहर कैफ ये इंतज़ामात करके जाइएगा, ठीक है। आप ना भूलिएगा आयोडेक्स या क्रीम, ठीक है। पैनाडॉल ज़रूर हो
और दूसरा अपनी जो आपके रिलेटेड अल्लाह ताला किसी को कोई ऐसी बीमारी ना दे मेरे जैसी बीमारियां। लेकिन देखिए मैं इतनी बीमारियों के बाद क्यों फाइट करके आई हूँ ना, क्या मैं ताकतवर हूँ? मेरा कभी विटामिन D3 जो है ना 6 पे कहते हैं आ जाता है, कभी 7 पे, कभी 30 पे। ज़िंदा रहने के लिए 30 होना चाहिए। लेकिन क्या है, अंदर ताकत थी, हिम्मत थी। उस वक्त तो मैं अपनी खैर ट्रीटमेंट करवा के गई थी। मेरे मेरे जो है ना ये सब चीज़ें, मोरों की तकलीफ, हड्डियों के भुरभुराना, विटामिन D, ये सब भी साथ साथ चल रहा था। ठीक है, ब्लड प्रेशर, शुगर हाई, हार्ट की तकलीफ, ये सब मेरे साथ है। ट्यूमर की मैं मरीज़ हूँ। क्या था ये सब? अगर बीमारियाँ किसने दी? अल्लाह ताला ने। शिफा कौन देता है? अल्लाह ताला। हिम्मत किससे करनी चाहिए? इंसान को। किस पे यकीन करके? अल्लाह पे यकीन करके। अगर आपको अल्लाह पे यकीन है, आपके अंदर ये ख्वाहिश है कि आप जो, हाय मैं बीमार हूँ आज मैं नहीं जाती, नो, ऐसा नहीं करें। आपकी ये बीमारी अल्लाह ताला शिफा दे देगा, आप जाएं। यकीन करें, जब मैं जाती थी ना तेज़ बुखार में उठ के, और मुझे ये पता नहीं होता था क्या होगा, बाज़ औक़ात उल्टी चक्कर